पहले एपिसोड में देखा था जब किसामे नारुतो पर हमला करता है तब जिराया सही समय पर आकर उसे बचा लेते हैं। जब जिराया सेंसेई वहाँ पर आते हैं तो वो अपना लंबा चौड़ा इंट्रोडक्शन देते हैं, यही कि महान टोटस्टैच किसी सुंदर औरत के झांसे में नहीं फंसता क्योंकि असली सुंदरता मुझ में है। वेल उसकी बातें सुनकर नारुतो उसे बोलता है, नाटक बंद करो ठरकी सानीन, तुम ही थे जो इस लड़की को देखकर पागल हो गया था। देख लड़के, कम से कम दूसरों के सामने तो मुझे इस नाम से मत पुकारो। मजाक करना बंद करो और सबसे पहले इन लोगों की चिंता करो। ठरकी सानीन, इन्हें हटाओ यहाँ से। मुझे ठरकी सानीन बुलाना बंद करेगा तू? इन दोनों की हंसाने जैसी बातचीत सुनकर किसामे कहता है, तुमने मुझे निराश किया। यकीन करना मुश्किल है कि तुम एक लेजेंडरी सानिन हो। तुमने उस लड़की में से गेंजुत्सु कैसे हटाया? अपनी काबिलियत को इस निर्दोष लड़की पर आजमाया ताकि तुम लोग मुझे नारुतो से अलग कर सको। कितने बुज़दिल हो तुम। मैं जानता हूँ तुम किसके पीछे हो। तुम्हें नारुतो चाहिए है ना? उनकी बातें सुनकर इटाची बोलता है, तुमने सही कहा। नारुतो वो खजाना है जो अकात्सुकी को चाहिए और हम उसे लेके ही रहेंगे। तुम नारुतो को नहीं ले सकते। ये तो वक्त ही बताएगा। नारुतो इटाची की इन बातों को समझ नहीं पाता है पर उसकी बातें सुनकर जिराया उन दोनों को आखिरी वार्निंग देता है, चले जाओ यहाँ से, नहीं तो अगर मैं चाहूँ तो तुम दोनों को एक साथ हरा सकता हूँ। जिराया जब ये बोलता है तब सास्के, जिसका भी इटाची ने हाथ तोड़ दिया था, वो दोबारा से खड़ा होता है। इताची से दूर रहो, वो सिर्फ मेरा है और सिर्फ मैं ही उसे मारूंगा। सास्के, चले जाओ यहाँ से, मुझे तुझ पे कोई दिलचस्पी नहीं। चिंता मत कर, मैं अभी दिलचस्पी लाता हूँ। ये बोलकर वो इटाची पर हमला करता है लेकिन इटाची एक जोरदार किक मारता है जिस वजह से वो दूर दीवार पर जोर से टकराता है। नारुतो सास्के को इस तरह देखकर उसकी मदद करने के लिए इटाची पर हमला करता है पर उससे पहले ही सास्के नारुतो को बोलता है, नारुतो नहीं, अपने काम से काम रख। ये लड़ाई सिर्फ मेरी है और इताची को सिर्फ मैं ही मारूंगा। ये कहकर सास्के दोबारा से हमला करता है पर इस बार इटाची उसके हर हमले को ब्लॉक करके उसे बुरी तरह से पीटता है। वेल ये देखने में ऐसा है जैसे सास्के इटाची के सामने कुछ भी नहीं और यहाँ नारुतो और जिराया बस उसे मार खाते हुए देखते हैं। आखिर में सास्के जब कुछ करने की हालत में नहीं होता है तो इटाची उसका गर्दन पकड़कर उससे कहता है, सास्के, तुम अभी भी कमजोर हो। अभी तक तुम्हारे अंदर जरा सी भी नफरत नहीं आई और तुम जानते हो वो नफरत कभी आएगी भी नहीं। उसके बाद इटाची दोबारा से वही गेंजुत्सु करता है जो उसने पिछली बार किया था जब सास्के छोटा था। सास्के फिर से उस गेंजुत्सु में देखता है कि कैसे बाकी उचिहा क्लैन के लोगों के साथ इटाची किस तरह अपने माँ बाप को बेरहमी से मारा। उस गेंजुत्सु में ये नजारा देखते ही वो जोर से चिल्लाकर बेहोश हो जाता है। एपिसोड 82 में देखा था किस तरह इटाची के सुकुयोमी गेंजुत्सु से काकाशी सेंसेई पूरी तरह से कोमा में चले गए। बिल्कुल ठीक उसी तरह सास्के भी इस गेंजुत्सु की वजह से कोमा में चला जाता है। उसकी ऐसी हालत देखकर नारुतो को और रहा नहीं जाता और फाइनली इटाची पर हमला करने के लिए वो दौड़ के उसके पास जाता है और उसे जाते देख किसामे उस पर पीछे से हमला करता है। तभी जिराया सेंसेई टोड माउथ ट्रैप नाम का एक जुत्सु करते हैं जिससे वो पूरा जगह एक मेंढक के पेट के अंदर की तरह दिखता है। मतलब हम कह सकते हैं कि वो सब अब मेंढक के पेट के अंदर है, हालांकि ये बिल्कुल वैसा नहीं है। इस जुत्सु से इटाची और किसामे के पैर चिपक जाते हैं। वो दोनों कैसे भी करके अपने पैरों को उसमें से छुड़ाकर यहाँ से भागने लगते हैं लेकिन इसका कुछ भी फायदा नहीं क्योंकि ये पेट बहुत ही ज्यादा मजबूत है। और वो दोनों उस छोटी सी खिड़की से बाहर जाने के लिए इटाची कुछ ऐसा करता है जिससे उस जगह पर एक बड़ा छेद हो जाता है और इससे वो दोनों बाहर चले जाते हैं। अभी इटाची ने जो किया इस वजह से उसका चाकरा भारी मात्रा में कम हो जाता है। दूसरी तरफ यहाँ नारुतो और जिराया उस जगह पर जाते हैं जहाँ से वो दोनों भागे हैं। नारुतो देखता है कि यहाँ आग लगी है जिसका रंग पूरा काला है। जब नारुतो उसके नजदीक जाता है तब जिराया उसे वहीं पर रोक देते हैं। दरअसल ये काली आग बहुत ही खतरनाक है और इसकी खासियत कि ये पानी और किसी भी चीज से नहीं बुझती। अगर गलती से भी ये आग शरीर पर लग गई तो जब तक ये शरीर को जलाकर राख नहीं कर देती तब तक ये जलती रहेगी और इंसान को तड़पाती रहेगी। तो है ना ये खतरनाक। जिराया इस काली आग को बुझा
बचाने के लिए एक सीलिंग जुत्सु का इस्तेमाल करते हैं, जिसमें वो काली आग उस स्क्रोल में सील हो जाती है। जिराया सेंसेई इस जुत्सु को बेअसर करके वो दोनों सास्के के पास जाते हैं। तो फाइनली अभी यहाँ के हालात काबू में आ चुके हैं, लेकिन उसी वक्त पीछे से गाय सेंसेई, जी हाँ गाय सेंसेई, आकर एक जोरदार किक जिराया के मुंह पर मारते हैं। उन्हें लगता है कि उन्होंने अभी किसी ताकतवर दुश्मन पर हमला किया है, लेकिन जब उन्हें पता लगता है कि वो ताकतवर दुश्मन और कोई नहीं बल्कि जिराया सेंसेई है, तो उनके चेहरे के रिएक्शन कुछ इस तरह के हो जाते हैं और लात मारने के बाद वो बोलते हैं, मुझे माफ करना, वैसे मुझे लगा कि आप दुश्मन हो। आई एम रियली सॉरी। और मुझे तुम्हारी सॉरी कहने का तरीका बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगा, समझे? पर चलो छोड़ो इस बात को। गाय, तुम जितनी जल्दी हो सके सास्के को मेडिकल निंजास के पास ले जाओ। मास्टर जिराया, जैसा आप कहें। थर्की सानिन, सास्के अभी तक बेहोश क्यों है? वो ठीक तो हो जाएगा ना? इटाची ने उसे बुरी तरह से पीटा है, इसीलिए शारीरिक तौर पर वो जल्दी ठीक हो जाएगा, लेकिन दिमागी तौर पर मैं नहीं कह सकता। आपने सही कहा। वैसे काशी की भी हालत भी कुछ ऐसी ही है, एकदम सास्के जैसी, क्योंकि इटाची ने उस पर भी वही गेंजुत्सु का इस्तेमाल किया। क्या? अब काशी सेंसेई को फिर क्या हुआ? उसकी हालत के बारे में मैं कुछ नहीं कह सकता। उसके बाद सास्के को इस तरह देखकर गाय सेंसेई को अपने स्टूडेंट रॉकली की याद आ जाती है। वो दुखी मन से बोलते हैं, अपने स्टूडेंट्स को लड़ाई में हारते हुए देखने से बुरा और कुछ नहीं, लेकिन जिंदगी में हार का सामना तो सभी करते हैं और हार ही हमें सिखाती है जीत कैसे मिलेगी। लेकिन मेरे ली के साथ ऐसा नहीं हुआ। पिछले हार के बाद से ही किस्मत ने उसे जीतने का हक भी छीन लिया। वो और अब कभी निंजा नहीं बन सकता, क्योंकि उसकी इंजरीज को ठीक करने वाला कोई मेडिकल निंजा है ही नहीं विलेज में। गाय, तुम सही हो और मैं उसी औरत को ढूंढ रहा हूँ जो एक माहिर मेडिकल निंजा है और जो ककाशी, सास्की और तुम्हारे स्टूडेंट को पहले की तरह ठीक कर सकती है। क्या आपने अभी कहा औरत? हाँ, मेरा मतलब उसी औरत से है, बिल्कुल मेरी तरह। वो एक लेजेंडरी सानिन है, हमारे विलेज के फर्स्ट होकागे हाशिरामा सेंजू की पोती सुनाडे सेंजू। तो यहीं पर इस एपिसोड की एक्सप्लेनेशन खत्म होती है। सबसे पहले टेरी-चन का बहुत बहुत शुक्रिया जो इस एपिसोड में सास्के, गाय और इटाची इन तीनों को अपना वॉइस दिया। अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया तो प्लीज इसे लाइक और कमेंट कीजिए, और अगर आप मेरे चैनल पर नए हो तो प्लीज इसको सब्सक्राइब करने के साथ उस बेल आइकॉन को भी दबा देना। मेरा वीडियो देखने के लिए आपका शुक्रिया। तब तक के लिए खुश रहना। मैं मिलूंगा आपसे अगले वीडियो में।